हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 28 डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो क्या टॉपिक है बेसिकली हमारा आज का, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। तो यहाँ पे हम फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे एंड मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या था और मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। तो लिखा हुआ है, बाय द middle of 20th century production was mainly confined within the border of the countries। तो क्या कहने का मतलब है कि 20th सेंचुरी में क्या होता था बेसिकली, कोई भी कंट्री है, कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर ही प्रोडक्शन होता था। मतलब कि हम या कोई सी भी कंट्री विदेश मतलब कि दूसरे देशों में व्यापार नहीं करते थे, दूसरे देशों में प्रोडक्शन नहीं किया करते थे। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी रॉ मटेरियल and food item were exported from countries like India and ready-made were imported। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इससे पहले क्या होता था बच्चों कि ना पहले हम रॉ मटेरियल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज़ में। एक्सपोर्ट मतलब कि हम बेचते थे और रेडीमेड बनी हुई चीज़ को अपनी देश में इंपोर्ट करते थे। ठीक है, कब की बात है ये? मल्टीनेशनल कंपनीज आने से पहले की बात है। तब हम क्या करते थे, वापस बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल दूसरी कंट्रीज़ में देते थे और बनाई हुई चीज़, रेडीमेड चीज़ अपनी कंट्री में ख़रीदते थे। ये चीज़ था। ठीक है, अच्छा, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? तो देखो ये भी लिखा ही हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं कंपनीज कंट्रोलिंग और ऑनिंग प्रोडक्शन इज़ मोर देन वन कंट्री। तो जहाँ पे बेसिकली एक से ज़्यादा कंपनीज प्रोडक्शन करती है, कोई एक कंपनी एक से ज़्यादा देशों में कोई एक प्रोडक्शन अपनी गुड्स की प्रोडक्शन करती है तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट multinational companies set up offices and factories for production in country where they can get cheaper labor and other resources। तो देखो क्या दिमाग लगाती थी मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका मेन मोटिव तो ये होता था किसी भी तरह ना अपनी जो कॉस्ट है उसे कम कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो वो कैसे होता, वो उन्होंने ये सोचा कि हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पर ना लेबर क्या मिल जाए, एकदम चीप रेट पे, मतलब एकदम सस्ता मिल जाए और रिसोर्सेज भी सारे के सारे अवेलेबल हो, तो फ़ायदा है उनका। फिर था बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस ग्लोबली। मतलब कि वो हर देश में अपने गुड्स प्रोड्यूस करती थी, सेल करती थी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, द मनी स्पेंड इन द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अगर किसी लैंड या बिल्डिंग्स या मशीन्स या किसी भी तरह की इक्विपमेंट को खरीदता है तो उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। बट अगर वही कोई मल्टीनेशनल कंपनी इन सब चीज़ों को खरीदेगी तो फिर उसे क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आते हैं बच्चों नेक्स्ट में, by partnering with local companies which using local companies for supplies, competing closely with local companies or purchasing them, multinational companies are impact products at remote location। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली वहाँ पे एक तरह का एक कंपटीशन सा पड़ता था बाकी कंपनीज, लोकल कंपनीज का एंड मल्टीनेशनल कंपनीज का। फिर लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज। तो बेसिकली फॉरेन ट्रेड तो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर के जो जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ थी उन सबको एक साथ लाने की कोशिश करी। ठीक है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड्स हेल्प कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो वो जो बाहर के बाज़ार थे, बाहर देशों के बाज़ार थे, उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो ये था बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था। ठीक है बच्चों, एक केस स्टडी दे रखी है होंडा कंपनी के ऊपर, इसे आप पढ़ लेना, बहुत ईजी है, ऐसा कुछ खास बड़ी बात नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे क्वेश्चन आंसर्स क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। तो बच्चों क्या था, तो इसका आंसर होगा, द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज वाज फॉरेन ट्रेड इन द पास्ट। तो क्या जब मेन रीजन था, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फॉरेन ट्रेड।
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बच्चों फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखो पहले हम आते हैं एक्सपेंडिचर। द एक्सपेंडिचर incurred in purchasing land, building, machines, tools, etc. is called investment. इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जहाँ पर हम लैंड, बिल्डिंग, मशीन सबको खरीदते हैं, उन पे हम खर्चा करते हैं, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और यही काम, और अगर यही काम एक मल्टीनेशनल कंपनी कर दे तो फिर हम क्या कहते हैं, इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन ट्रेड पे आते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है बच्चों, फॉरेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज in which most of the goods are exported and the goods which are deficient are imported। ठीक है, प्रोडक्शन इज डन इन इट्स ओन कंट्री। तो बच्चों ये आपका डिफरेंस हो गया, क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और फॉरेन ट्रेड का। ठीक है, फॉरेन व्यापार में आपको क्लियर हो गया ना, जहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ पे प्रोडक्शन होती है, गुड्स की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, What is the meaning of multinational company? मल्टीनेशनल कंपनी की मीनिंग क्या है, बोले जा रहा है राइट एनी टू मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, व्हाट गुड्स डू दिस कंपनी प्रोड्यूस। तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कंपनीज क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है। तो देखो क्या होता है, कंपनीज कंट्रोलिंग फॉर ओनिंग प्रोडक्शन इज मोर देन वन कंट्री। बच्चों कंट्री की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, प्लीज़ माफ़ करना। मोर देन वन कंट्रीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोई भी प्रोडक्शन करता है और उसे कंट्रोल करता है तो उसे मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। और इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनी सबसे पहला मारुति सुजुकी, क्या काम करता है, ये कार प्रोड्यूस करता है बच्चों। एप्पल बेसिकली ये मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे करता है। ठीक है, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी। पूछा जा रहा है कि ना मल्टीनेशनल कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्ट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री है ना, जो डेवलप क्या कहते हैं, जिनका विकास हो रखा है, उन वहाँ पर क्यों करना। तो देखो आपका क्या है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप इन डेवलपिंग कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी इज अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, क्या है उनका सबसे पहला मोटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए। सेकंड, बिकॉज लेबर इज़ चीप। ठीक है, वहाँ पर ना बच्चों क्या है कि आपको ईजिली सस्ते दामों पे लेबर मिल जाएंगे। अब सस्ते दामों में मिल जाएंगे तो आपके देखो कम पैसे में काम हो जाएगा। तो लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बिकॉज चीप लेबर, रॉ मटेरियल एंड ऑल अदर फ्री फैसिलिटीज़ and all free facilities are available. These countries and the cost of production is low due to which the profit is high। तो बच्चों अगर आपका पैसा कम लगेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंट्रीज़ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, मतलब थोड़ी क्या पूरी ही गलत है, तो थोड़ा माफ़ करना, टाइपिंग में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई। तो यही था बच्चों आज आपकी वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज बच्चों आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी ही वीडियोस और लाने के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।